किसान देखता है कि उसका खेत किसी ने रात में कुचल दिया है, इसलिए वो गुस्से में अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत को दिखाते हुए उसकी देखभाल का जिम्मा सौंप देता है। इन तीनों बेटों में जॉन, जो कि सबसे छोटा बेटा था, उसको सभी आलसी मानते थे, इसलिए जॉन के बड़े भाई उसका फायदा उठाते हुए उससे खेत की निगरानी अकेले ही करने को कहते हैं। जॉन भी मान जाता है और अकेला ही खेत की निगरानी करने लगता है, लेकिन उसकी दिक्कत तो तब बढ़ती है जब वो रात में अकेला ही खेत में पहरा दे रहा होता है, क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा सफेद कलर का घोड़ा दिखाई देता है। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा घोड़ा नहीं देखा था। इसीलिए वो रस्सी से घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा भी जोन को घसीटते हुए वहाँ से भागने लगता है और खूब देर तक भागने के बाद वह घोड़ा एक दलदल में जाकर फंस जाता है। हालांकि जॉन भी घोड़े पे दया दिखाते हुए उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, इसलिए वो उसे रस्सी से आजाद करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी दोबारा इस खेत में नहीं आओगे। घोड़ा भी ये सुनकर उसे धन्यवाद देते हुए यहाँ से चला जाता है। हालांकि जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि उसके इस नेक काम से उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो वो देखता है कि उसके फार्म हाउस पर तो 2 घोड़े बंधे हुए हैं। जॉन समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है और तभी उसे एक आवाज कहती है कि यह उसके लिए एक गिफ्ट है। जॉन पलटकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वो जॉन से कहता है कि कल रात जिस घोड़े को आपने बचाया था वो मेरी माँ थी और वह आपसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने आपके लिए 2 घोड़े गिफ्ट में भेजे। जॉन यह सुनकर बहुत खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन बाहर आता है और अपने पिता को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वह अंदर न आ सके, और वो उन्हें बाहर से ही वापस भेज देता है। एक बार फिर से जॉन उसी छोटे घोड़े जिसका नाम फॉयल होता है उसके पास वापस आता है और वो फॉयल पर सवार हो जाता है। फॉयल तेजी से दौड़ने लगता है और जॉन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉन ने आज से पहले इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद फॉयल एक आवाज लगाता है जिससे वो दोनों घोड़े जो कि फार्म हाउस पर होते हैं वह भी भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। जॉन सोचता है कि वह इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जब जॉन इन घोड़ों को बाजार में लेके जाता है तो लोग उनकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इतने सुंदर घोड़े पहले नहीं देखे थे। कई लोग जॉन से इन घोड़ों को खरीदना चाहते थे। हालांकि फॉयल भी जॉन को सलाह देता है कि हमें इन घोड़ों को बेंच में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को बेच देना चाहिए, लेकिन जॉन इन घोड़ों को तो राजा को बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। और जब राजा आता है तो वह घोड़ों को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सुंदर घोड़े कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े चुराए हुए हैं, इतने सुंदर घोड़े इस लड़के के हो ही नहीं सकते। राजा भी इस मौके का फायदा उठाता है और बिना पैसे दिए जॉन के दोनों घोड़े ले लेता है। जब जॉन पैसे की बात करता है राजा चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। फॉयल भी जॉन को डांटता है, मैंने पहले ही कहा था कि इन घोड़ों को उस बुजुर्ग आदमी को बेचना चाहिए। हालांकि फॉयल जॉन को उदास देखकर